हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे महाशिवरात्रि 2025 कब है। महाशिवरात्रि व्रत की संपूर्ण जानकारी, नियम, 4 पहर की पूजा विधि, पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाना चाहिए, व्रत का पारण कैसे करना चाहिए, सभी विशेष बातें आज के वीडियो में होंगी। महाशिवरात्रि पर्व ऐसा पर्व है कि जिसमें भोलेनाथ और माता पार्वती की पूरी तरह से आराधना और पूजा की जाती है। शास्त्र के अनुसार ऐसी मान्यता है कि पूरे साल अगर शिव आराधना न कर पाए तो महाशिवरात्रि का काल, महाशिवरात्रि का दिन ऐसा दिन है, महाशिवरात्रि की रात्रि ऐसी रात्रि है जिस दिन आप भोलेनाथ की आराधना करके संपूर्ण साल की आराधना का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो महाशिवरात्रि का पर्व इस बार यानी 2025 में 26 फरवरी को मनाया जा रहा है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। भोलेनाथ और माता पार्वती की आज जो है विवाह हुई थी और कहीं कहीं पे ये वर्णन मिलता है कि आज भोलेनाथ का लिंग रूप में अवतार हुआ था। तो ऐसी मान्यता है कि अगर आप भोलेनाथ की पूजा मूर्ति से करते हैं, फोटो से करते हैं, तो उतनी प्रभावशाली नहीं होती है। वहीं पे अगर लिंग रूप में भोलेनाथ की आराधना करते हैं तो वो संपूर्ण तरीके से फल को देने वाली होती है, सभी कामनाओं की सिद्धि कराने वाली होती है। तो 26 फरवरी दिन बहुत विशेष है, नोट कर लीजिए। 26 फरवरी के दिन सुबह सवेरे उठ करके और सबसे पहले तो अपने घर में थोड़ी सी शिव आराधना करें। शिव आराधना करने के लिए आपको थोड़ा सा बेलपत्र की आवश्यकता है, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद। क्योंकि रोज़ अगर इन तरह की पूजा में अगर ये सामग्रियाँ इकट्ठा नहीं हो पाती हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक दिन की पूजा के लिए अगर आप कर रहे हैं तो एक दिन साल में ऐसा मौका नहीं आएगा, इसलिए सारी सामग्रियाँ आप इकट्ठी कर लें। सारी चीज़ें आप एक जगह पे इकट्ठी कर लें, इन्हें रख लें। और दूसरा काम आपको करना है कि भोलेनाथ की पूजा के लिए आप कुछ सामग्री और इकट्ठा कर सकते हैं और भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। जैसे कि आप धतूरे का इंतज़ाम कर सकते हैं। आज बेर ज़रूरी होती है, बेर चढ़ाना। तो महाशिवरात्रि में बेर का इंतज़ाम पहले से करके रख लें, क्योंकि बेर चढ़ाने से रोग, बीमारी, परेशानी और हर तरह की कामनाएं पूर्ण होती है, रोग बीमारियों से मुक्ति मिलती है। तो बेर वगैरह की व्यवस्था कर लें। आज अबीर गुलाल भी चढ़ाया जाता है। अबीर गुलाल चढ़ाने से भी जीवन में रंगों की प्राप्ति होती है। जो बेरंग जीवन होता है, परेशानियों से भरा हुआ जीवन होता है, उससे मुक्ति मिलती है। तो अबीर, गुलाल और इस तरह की चीज़ों का भी आज व्यवस्था कर लें, इंतज़ाम करके रख लीजिए। अब सुबह में थोड़ी सी घर में पूजा कर लीजिए आप। उसके बाद अपने आसपास कहीं भी शिव मंदिर हो तो वहाँ 1 लोटा जल ज़रूर चढ़ा कर आएँ। क्योंकि आज तो भीड़ बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए विधिवत पूजा जो होगी वो घर पे ही हमारी होगी। मंदिर में तो केवल हम जल चढ़ा लें, वही बहुत है, तो उतना ही कर लीजिए। उसके बाद आप शाम को आइए और घर पे बढ़िया से मिट्टी ले आइए। 1-2 दिन पहले से कहीं से साफ जगह से मिट्टी ले आइए। नहीं मिलती है तो आप मुल्तानी मिट्टी भी ले सकते हैं और उस मिट्टी से आप बढ़िया सा शिवलिंग का निर्माण करिए। शिवलिंग का बढ़िया निर्माण करिए और घर पे बैठ के विधिवत, और कभी भी मन में ये मत सोचिएगा कि आपकी पूजा का फल आपको नहीं मिलेगा। पार्थिव पूजन जो शास्त्र हमारा बताता है वो सबसे बड़ा पूजन है। शास्त्र में सबसे बड़ा पूजन पार्थिव पूजन ही कहा गया है। तो इसलिए विधिवत बैठकर शाम को दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, भस्म, अबीर, गुलाल, बेर, जो भी चीज़ें आपके पास हैं वो ज़रूर चढ़ाएं और बैठकर विधिवत शाम के समय पूजन करें। शिवलिंग का विसर्जन न करें, क्योंकि शिवरात्रि में पूरी रात्रि के लिए शिवलिंग को रखा जाता है और ये मान्य भी होता है। और वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। तो करना ये है कि रात्रि में भी शिवलिंग को रखना है। तो शाम के समय हमारी पूजा कंप्लीट हो गई। अब दूसरे पहर की पूजा हम करेंगे रात को। रात को कितने बजे? तो लगभग 9 बजे के बाद। 9 बजे के बाद करेंगे दूसरे पहर की पूजा। तीसरे पहर की पूजा होगी हमारी 12 बजे। तो 12 बजे के करीब हो जाएगी। बाकी जो और पूजा की सटीक समय होगा वो तो आगे आने वाले समय में आपको मिलता रहेगा। मैं एक मोटा मोटा टाइम आपको बता दे रही हूँ कि कैसे और क्या क्या करना है, ताकि दिमाग में आप बैठाए रहें कि क्या और कैसे करना है। और चौथे पहर की पूजा भोर में होगी, 3 से 4 के बीच में, या 4 से 5 के बीच में भी कर सकते हैं।
तो उस काल में होगी चौथे पहर की पूजा। उसके बाद आप पूरी रात्रि कोशिश करें कि शिव पुराण का पाठ करें। अगर कहीं मंदिर वगैरह है और वहाँ पे रात्रि जागरण होता है तो आप एक दीपक जला करके मंदिर में भी उसकी देख रेख कर सकते हैं, रात्रि जागरण कर सकते हैं। तो मंदिर में भी करने का विधान है, जहाँ आपकी इच्छा हो आप वहाँ कर लें, नहीं तो घर पे भी दीपक जलाकर दीपक की रक्षा करें, देखें उसे, और घर पे ही पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसको पूजें, उसका पूजन बढ़िया से करें। इतना कर लीजिए। उसके बाद अब करना यह है कि आपको पूरी रात्रि के लिए जागरण करना है और भोर में शिवलिंग का विसर्जन करना है। भोर में मतलब कि 5 बजे के बाद आप जब उजाला हो जाए तो कहीं नदी तालाब में जाकर शिवलिंग को ले जाएं, जो वो चढ़ाई हुई फूल पत्ती बेलपत्र वगैरह है सबको विसर्जित कर दीजिए, शिवलिंग को विसर्जित कर दीजिए। भोलेनाथ से प्रार्थना करिए कि जो भूल चूक हुई हो उसे माफ़ करिए। ये पूजा बहुत शीघ्र फल देती है। 3 महीने के अंदर अंदर आपके काम बनने लगते हैं। एक दिन की पूजा से आपको बहुत बड़ा लाभ मिलता है, इसलिए इस पूजा को आप चूके नहीं, आप छोड़े नहीं। अब बता देती हूँ कि ये पूजा कौन कौन कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, जो भी चाहे स्त्री हो पुरुष हो, जिसकी कामना अधूरी हो, वो सभी इस पूजा को कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखें, इस पूजा को करते हुए आप नमक न खाएं, आप अन्न का सेवन न करें। इन 2 चीज़ों का ध्यान रख के आप इस पूजा को कर सकते हैं। व्रत में क्या खाना चाहिए, तो व्रत में हमेशा ही ध्यान रखिए, कुछ लोग सेंधा नमक का प्रयोग करते हैं और सेंधा नमक का प्रयोग आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं, परंतु जो साधारण नमक होता है उसे आप न खाएं। अन्न का सेवन भी न करें। जो फलाहारी में चीज़ें आती हैं वो आप विधिवत खा सकते हैं, पी सकते हैं। फल जूस जो भी लेना चाहें आप उसको खा सकते हैं, पी सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दोष नहीं, बिल्कुल आप खा सकते हैं। अब अगली बात आती है कि कौन सा मंत्र जपेंगे। तो जो पहले से जपते आए हैं मंत्र, उसी मंत्र को जपें। ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय ओम या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर महामृत्युंजय मंत्र। जो मंत्र को जपते हैं, जिस मंत्र को जपते हैं आप उसी मंत्र को जपें। बिल्कुल निश्चिंत होकर आप उस मंत्र का जप करें। अब दूसरी बात आती है कि इस दिन बाल धोना चाहिए या नहीं। तो सभी महिलाओं की दुविधा के लिए बता दूं कि बाल धोना चाहें तो धो सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है। आज श्रृंगार भी किया जाता है, पीले सिंदूर भी लगाया जाता है और आज माता पार्वती को श्रृंगार सामग्री भी अर्पित की जाती है, चढ़ाई जाती है। तो श्रृंगार सामग्री भी आप माता पार्वती को ले जा करके किसी मंदिर में या घर में चढ़ा सकते हैं। अब बारी आती है कि चढ़ाने के बाद इन चीज़ों का क्या करें। तो चढ़ाने के बाद वैसे तो इन सामग्रियों का खुद प्रसाद के रूप में यूज किया जाता है, परंतु आप किसी को चाहें तो दान भी उसमें से कुछ निकाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से करके महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। अब भाइयों के लिए एक चीज़ बता देती हूँ कि आज कम से कम जोड़ा जनेऊ भोलेनाथ को ज़रूर समर्पित करिए, आपके काम पूर्ण होंगे। और बहनों को बता दूँ कि आज शिव पार्वती जी का परीक्षण जरूर करिएगा। कैसे परीक्षण होगा, तो आज आप अपने आंचल में हाथ ले लीजिए, हाथ में आंचल को पकड़ लीजिए और जैसे क्लॉकवाइज किसी चीज़ को घुमाया जाता है अपने हाथों से घुमाने का प्रयास करिए। शिव जी का परीक्षण किए बिना, उनका विवाह किए बिना पूर्ण नहीं होता, तो ये काम आप लोग कर लीजिएगा। वैसे मुझे पूरा पता है परीक्षण का मतलब आप सभी समझ रही होंगी, और आप जैसे एक तरीके से हाथों से परिक्रमा कराया जाता है तो आप सभी समझ रहे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।